तकाजा है कि बात करने दें। देखिए, मैं बड़ी पेशेंटली आई हैव बीन वेटिंग ऑल डे। मेरे साथ पिछली दफ़ा भी यही हुआ, हमारे काकर साहब हमारे चेयरमैन की सीट पे बैठे थे तो मेरी बारी नहीं आई, हालांकि सबसे पहले मैंने प्रेस किया था। एनीवे सर, अब तसलसल भी तोड़ देते हैं और सब कुछ। एनीवे, आज इकबाल का यौम पैदाइश है और उस हवाले से मैं एक शेर अपनी ऐवान के लिए और अपने लिए कहना चाहती हूँ कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। तो हमने डिसाइड करना है कि क्या हम करगस के रोल में रहना चाहते हैं या हम शाहीन के रोल में रहना चाहते हैं। और इकबाल के ही हवाले से मैं इमरान खान साहब के लिए भी एक शेर बोलना चाहती हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एनीवे, मुझे पता है कि आज बहुत सी तकरीरें हुई और बहुत से लोगों के बहुत से कमेंट्स दिए गए। तो ये जो तरमीम आई है 27वीं तरमीम, इसके नई बात करें जी, रेपिटेशन जो न करें, आउट ऑफ द बॉक्स नई बात ही करने लगी हूँ जी, नई बात ही करने लगी हूँ। 2 मिनट दे दीजिए साहब। आप बात करनी है इसके बाद। और तरामीम का मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पे लूट सेल लगी हुई है तरामीम की, तो ये जितनी भी तरामीम आई हैं ये सब चंद एक लोगों के लिए तरामीम है, प्रेसिडेंट साहब के लिए है या जो लोग ताकतवर हैं उनके लिए तरामीम है। लेकिन ये मुल्क 25 करोड़ अवाम का है और ये जो आइन है हमारा, ये उसी 25 करोड़ अवाम का आइन है जिसको हम भूल जाते हैं, जिसको हम 25 करोड़ अवाम का है और ये जो आइन है हमारा, ये उसी 25 करोड़ अवाम का आइन है जिसको हम भूल जाते हैं, जिसको हम ये वो आइन है जिसके तहत 2022, 2023 और 2024 में आइन के मावरा थे, जो कानून के मावरा थे, और अब एक और तरमीम आ रही है। तो ये तरमीम तहफ़्फ़ुज़ देगी, हमें कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन सर सवाल ये है कि वही आइन जो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका वो किसको तहफ़्फ़ुज़ देगा। आइन को तो हम जहाँ चाहते हैं ले जाते हैं। बहरहाल मैंने कुछ तरामीम निकाली हैं जो कि आम आदमी के इंटरेस्ट की तरामीम है, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के इंटरेस्ट की तरामीम है। और मैं चाहूँगी कि जहाँ इतनी तरामीम दी जा रही हैं इनके बारे में भी मैं लीडर ऑफ द हाउस को भी, वो बैठे हुए, उनके भी गोश गुजार करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और आर्टिकल 1 और आर्टिकल 239(4) के मुताबिक अलाउ क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये दोनों प्रोविंसेस हमारे लोगों के हैं जिनको पार्लियामान में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर हम 2/3 लोगों से आइन की तरमीम कर रहे हैं तो हमें ऐसी तरमीम करनी चाहिए जो इस मुल्क के लिए अच्छी हो, इस मुल्क के अवाम के मफाद में हो। आर्टिकल 38 की मैं एक अमेंडमेंट सबमिट करना चाहूँगी जिसमें कि नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी लिंकिंग एनएफसी जो हमारा जिसके ऊपर बहुत सी ले दे हो रही है, जो पॉपुलेशन के हवाले से है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि पाकिस्तान की इट इज़ द लोएस्ट इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट। तो इसके हवाले से जब आप एनएफसी देते हैं, अगर आप उसको पॉपुलेशन से लिंक करें तो उसके साथ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड जेंडर इक्विटी आउटकम्स के हवाले से आपको देना चाहिए, सिर्फ पॉपुलेशन के नंबर से नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39A की हवाले से मैं अमेंडमेंट देना चाहूँगी कि रिकग्नाइज द राइट टू वाटर एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी, इंश्योरिंग इंटर प्रोविंशियल फेयरनेस इन नेचुरल रिसोर्सेज। आर्टिकल 25 एंड 37 के हवाले से मैं अमेंडमेंट देना चाहूँगी कि पर्सनस विद डिसेबिलिटी, जिस तरह हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को सीटें दी जाती हैं प्रोविंशियल असेंबली में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, इसी तरह पर्सनस विद डिसेबिलिटी को एक एक प्रोविंस में देनी चाहिए और नेशनल असेंबली और सेनेट में भी देनी चाहिए।
आर्टिकल 25A में विच गिव्स द राइट टू एजुकेशन, इसके बीच में डिजिटल लिटरेसी और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना चाहिए। आर्टिकल 19C के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एक्सप्रेशन के हवाले से, जिसके ऊपर बहुत सी जी आप अमेंडमेंट्स की ये स्टेज नहीं है। आपने स्पीच करनी तो वो कर लें, अमेंडमेंट जब आएंगे तो उस वक्त आप कर दें। पहले मैंने कहाँ की है जी? या नहीं, मेरी गुजारिश ये है, इतनी इंटेलिजेंट हमारी कॉलीग हैं डॉक्टर साहबा, आपको ये अमेंडमेंट, देयर इज अ प्रोसीजर, यू शुड हैव एक्चुअली लॉन्च दीज अमेंडमेंट्स। अभी भी आप कमेटी में जाएं और जाके उनको अमेंडमेंट्स अपनी एक्नॉलेज करवाएं, लेट देम डिसाइड। बल्कि आपको रिप्रेजेंटेशन अपनी, जब आपकी अमेंडमेंट की बारी है तो आप अपना वहाँ यही तमाम चीज़ें वहाँ बयान फरमाएं और उनको कन्विंस करें कि ये होनी चाहिए। कमेटी बैठी हुई है, दोनों हाउसेज की कमेटी बैठी हुई है, बट आपने अभी जमा ही नहीं करवाई, तो आप यहाँ देने का तो कोई फायदा नहीं। आप होनी चाहिए। हम देखिए, मेरी बात सुने, हमारी पार्टी ने डिसाइड, मैं मुझे जरा फ्लोर दें। दो हिस्से हैं, लेट्स बी, हर एक बंदा सीखता है। दो हिस्से हैं, आपको ये अमेंडमेंट्स तो कम से कम भिजवा देनी चाहिए थी सेक्रेटरी में जमा करवा के, ताकि वहाँ पड़ी होती, फिर आप यहाँ अपना जरूर व्यू देती है अगर कमेटी में नहीं भी जाना। लेकिन देयर इज अ प्रोसीजर वी हैव टू ऑल फॉलो। यहाँ आप इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी चीज़ें बातें कर रही हैं, वहाँ उसको कोई अब असर ही नहीं होगा। अभी भी कमेटी में रश करें, जाएं आप, छोड़े वो जो रोज़ा रखा होगा नहीं जाना कमेटी में, आप जाके उनको दें, शायद वो एक्सेप्ट कर लें। थैंक यू। ऐसे है जी कि जो आपकी 27वीं तरमीम जो लेके आए हैं उसको हमारी पार्टी ने और हमने रिजेक्ट किया है, बिकॉज वी डोंट थिंक इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सर मुझे गुजारिश, अगर मुझे बात भी नहीं करने देंगे चेयरमैन साहब, प्लीज लेट मी स्पीक। लोग यहाँ पे लफ्ज़ बातें कर लें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर ले। अगर मैं 4 अक्ल की बातें कर रही हूं और यहाँ इतने सेंसिबल एक्सपीरियंस लोग बैठे, शायद अगली दफा कोई बेहतर अमेंडमेंट ले आए जिसमें कुछ अवाम का भी फायदा हो। देखिए डॉक्टर ज़रका, जी सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जी सर, दिस इज नॉट द स्टेज वेयर यू हैव टू गिव द अमेंडमेंट। तो इसलिए आप अगर कोई और बातें करना चाहते हैं करें। अच्छा चलें, ठीक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स इफ दैट इज। लेकिन बेसिकली जी देखिए, बात यह है कि जो यहाँ पे हो रहा है, हमारी फ़ौज इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ, हमारे इतना टेररिज्म का इशू है, हमारी फ़ौज के शुहदा वहाँ पे अपनी जानें दे रहे हैं। लेकिन सर, आइन की जो लाश हमने यहाँ पे निकाली है पिछले 3 सालों में, और जो हम लगातार, देखिए 1973 में आइन आया, कोई किसी ने पूछा कि उससे पहले 30-40 साल हमने क्यों नहीं आइन लेके हम आए? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था हमारा। ये एक हम बहुत इजारादारी में बिलीव करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को उसका हक मिले। ईस्ट पाकिस्तान गया तो हमने आइन ले आया, बड़ी माजरत के साथ। तो हमें ये जो इजारादारी की बातें हैं, इससे आगे चलना पड़ेगा। मैं करेक्ट कर देता हूँ जी। 1956 में हाँ जी आइन बनाया गया। My father was the signatory to the Constitution. It was United Pakistan. लेकिन हम चलने नहीं ना देते जी, हम जो जमहूरी चीज़ होती है उसको चलने नहीं देते। एनीवे, इतने। और दूसरी बात ये कि जहां हम अगर तहफ़्फ़ुज़ तो हम ज़रूर लोगों को दें, लेकिन हम सब अकाउंटेबल हैं। पार्लियामान के जितने हम मेंबर्स हैं और हमारे में से जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं, सर वो भी अकाउंटेबल हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आज बहुत बातें हुई कि जुडिशरी हमारी ने बड़ी गलतियां की, बिल्कुल जस्टिस मुनीर से लेकर एक दागदार हमारा पास्ट है जुडिशरी का, मानते हैं हम। लेकिन सर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जुडिशरी के इख्तियारात ले लें। आप जुडिशरी को एहतसाब क्यों नहीं करते? अगर हमूदुर रहमान कमीशन ने कहा कि आप एहतसाब करें, आप लोगों का एहतसाब करें, हम एहतसाब तो करना नहीं चाहते। हम बग़ैर अकाउंटेबिलिटी के सब कुछ चलाना चाहते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते। सर इसी ऐवान की 26वीं तरमीम में पिछले साल मेरा बेटा अगवा हुआ था। सर इसी हुकूमत के प्रेजेंस में हुआ था। सर मैं यहाँ पे नहीं आई थी, मेरे पे बड़ी तोहमतें लगी थी, हालांकि ना मैंने वोट दिया ना मैं यहाँ पर थी। लेकिन जिस तरह से मुझे मेरे
कैरेक्टर को, मेरी जो खिदमात जो भी छोटी हैं बड़ी हैं जो भी हैं, उसको जिस तरह दागदार किया गया, 1 साल से मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ। बहुत मुश्किल मैंने वक्त गुजारा है और इसी ऐवान में आज 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ मेरा वही स्टैंड है जो हमारा इमरान खान साहब का है, क्योंकि मेरी सीट सेनेट की इमरान खान साहब की है। जहां वो वोट देना चाहेंगे वहां मैंने वोट देना है। कब से मैं प्रेस कर मुझे मेरी बारी ही नहीं आती, क्या वजह है? शायद मैं बातें अच्छी नहीं करती, शायद मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ बातें ज्यादा लपेट के करने की। नहीं, आप बातें ज़्यादा अच्छी करते हैं, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी।